नमस्कार, मैं दिनेश साहू और आज हम ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं, ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एचआईवी एड्स का नाम आपने सुना होगा। एचआईवी एड्स जो है भारत में तेजी से फैल रहा है। इसको रोकथाम के लिए प्रशासन जो है तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा जो और भी एनजीओ सेक्टर है वो भी एचआईवी एड्स को लेकर काम कर रहे हैं कि समाज में कैसे एचआईवी एड्स को लेकर लोगों में जागरूकता आए। हमारे बीच खैरागढ़ सिविल अस्पताल से आईसीटीसी काउंसलर एस कुमार सर जी है। हम उनसे बारीकी से जानेंगे कि एचआईवी एड्स कैसे फैलता है और उसका बचाव क्या है। डॉक्टर एस कुमार जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। डीएन न्यूज के पाठक को हमको ये बताना है कि वास्तव में एचआईवी एड्स जो है वो कैसे फैलता है, ये थोड़ा से विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। ये एचआईवी एड्स जो है वो एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए एक गंभीर विषय है। और जैसा कि आपने बताया कि जो ये समाज में इसके फैलाव और इसके रोकथाम जो है बहुत जरूरी है और जानकारी ही बचाव है। मतलब जागरूकता ला करके ही लोगों को इसकी जानकारी देकर ही इससे बचाया जा सकता है। एचआईवी जो एड्स है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस है, इसकी वजह से होता है। तो इसके होने के प्रमुख न 4 कारण हैं। अपन कारण पे ही बात। हाँ, अपन देखो एक्चुअली डीएन न्यूज के पाठक को हमको बताना ये है कि एचआईवी एड्स फैलने का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। जी। तो प्रमुख 4 कारण है इसके। तो सबसे पहला कारण है कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध बोलने का तात्पर्य है कि यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा का ध्यान न रखा जाना, जैसे कंडोम्स का उपयोग न करना। तो यदि कंडोम्स का उपयोग किया जाता है तो वो सुरक्षित हो जाता है, और कंडोम या किसी तरह की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये असुरक्षित हो जाता है। तो पहला कारण कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। इसका दूसरा कारण है कि संक्रमित खून के प्रयोग से। इसका तीसरा कारण है संक्रमित गर्भवती मां से उनके जो होने वाले बच्चे को, और चौथा कारण है संक्रमित सुई के प्रयोग से। तो ये प्रमुख 4 कारण हैं जिनके वजह से एचआईवी एड्स जो है होता है। अब इसके ठीक अपोजिट बात करें तो इसका उपाय, इसके बचाव के पक्ष में यदि हम बात करें तो कारण को यदि हम रोक दें, जैसे कि मलेरिया का प्रकोप हमारे छत्तीसगढ़ में एक समय में बहुत अधिक था। तो मलेरिया के बचाव के लिए क्या उपाय किया गया कि मच्छरों से कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो उसके लिए जो है काफी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया, मच्छरदानी वितरण किया गया, या प्रयास किया गया कि मच्छर कैसे कम हो या मच्छर काटे ही ना। तो मच्छर नहीं काटेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर नहीं काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। ठीक इसी को हम इसमें भी अप्लाई करते हैं कि ये 4 कारण से, यदि 4 कारण से हम बच जाए या इस कारण को रोक दिया जाए तो फिर एचआईवी की जो संभावना है वो नहीं रहेगी। तो सबसे पहला कारण हम देखे थे कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध होने से। हाँ। तो यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा का ध्यान दिया जाए या सुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए। ठीक है। दूसरा, यदि खून की आवश्यकता किसी को है तो वो जो है जांचा परखा हुआ खून ही जो है उपलब्ध कराया जाए, या रजिस्टर्ड जो ब्लड बैंक है वहीं से खून जो है वो लिया जाए। ठीक है। तीसरा कारण हम देखे थे कि संक्रमित गर्भवती मां से उनकी होने वाले बच्चे को भी होने की संभावना है। तो इसके लिए जो है शासन प्रशासन से ये प्रयास किया जा रहा है कि 100% गर्भवती माताओं का एचआईवी जांच किया जाता है। और इसमें एक प्रयास ये भी किया जा रहा है कि 100% गर्भवती माताओं का प्रथम तिमाही में ही एचआईवी जांच हो जाए, ताकि उसके होने वाले बच्चे को बचाया जा सके। उसके लिए एक पीपीटी-सीटी कॉन्सेप्ट है,
प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो उसके अंतर्गत पूरे एक प्रक्रियाएं रहती है। यदि कोई गर्भवती माता HIV पॉजिटिव आ जाती है तो उनका ART की दवाई समय से शुरू कराते हैं। डिलीवरी जो है वो सुरक्षित जो संस्थागत प्रसव के लिए वो प्रेरित किया जाता है, और आगे फिर बेबी जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको सिरप है नेवरापिन की वो दिया जाता है और कंटिन्यू फॉलोअप में रखा जाता है उसको। तो इस तरह से वो जो है जो माँ से होने वाले बच्चे को बचाया जा सकता है। और चौथा, संक्रमित सुई के प्रयोग से भी हो सकता है ये कारण है, तो इसके लिए ये प्रयास किया जाता है कि हर बार एक नए सुई का इस्तेमाल किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष हम आपके श्रोता और दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ये देखा जाए कि हर बार जो है नई सुई का ही इस्तेमाल हो। जनरली देखा जाता है कि HIV एड्स जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसका लक्षण कैसे क्या लक्षण रहता है या वो कैसे महसूस करता है HIV एड्स संक्रमित जो व्यक्ति है? एकदम पर्टिकुलर कोई लक्षण तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जैसे बोला जाता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये जो वायरस है वो मानव की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देता है। तो जब मनुष्य की जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो बहुत सारे जो अवसरवादी जो बीमारियां हैं, जैसे टीबी है या अन्य जो संक्रामक बीमारी है, वो घेर लेगा। यदि लक्षण की बात करें तो जैसे बार बार बीमार पड़ना है ना, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया तो वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा, तो बार बार बीमार पड़ना या वजन तेजी से घटना, रात में बुखार आना, है, तो ये सब सिम्टम्स देखा गया है। और व्यक्ति जो है बहुत जल्दी वीकनेस महसूस, मतलब कमजोर होते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो HIV जांच करा सकते हैं। जैसे आप ICTC काउंसलर है, बकायदा आप काउंसलिंग भी करते होंगे, आपके यहाँ HIV टेस्ट कराने के लिए आते हैं। सपोज दैट कोई पॉजिटिव निकल गया तो उसको किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, उसको दवाई कहाँ से हम उपलब्ध कराते हैं, उसका फॉलो अप कैसे होता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। जी, ये ट्रीटमेंट वाला पार्ट है। यदि कोई पॉजिटिव, उसको एक खान पान में क्या पॉजिटिव जैसे कोई आ गए HIV संक्रमित कोई व्यक्ति, तो उसका ART रहता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ART सेंटर जो है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में खुल गया है। अब पहले दुर्ग जाना होता था, अभी मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के ART सेंटर में उसको भेजते हैं और वहां पे फिर उसका जो है वो जो भी आवश्यक जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच है वो होते हैं, और उसके बाद फिर उनकी ART की दवाई शुरू हो जाती है। ये दवाई उसको पूरे मतलब जो है वो लाइफ टाइम लेना रहता है। अच्छा, तो समाज में क्या उन लोगों को समाज के लोग एक्सेप्ट करते हैं? सपोज दैट गांव में यदि पता चल जाता है कि ये बंदा HIV पॉजिटिव है तो समाज के लोग उसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, अब ये तो पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है हमारी ओर से। पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया, जो टेस्टिंग से लेकर के उनके जो ART की दवाई तक और बाकी गोपनीय रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो पेशेंट जो जांच कराया है उन्हीं को हम रिपोर्ट शेयर करते हैं। उसके अतिरिक्त किसी से भी उनका जो HIV का स्टेटस है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी, तो ये पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया रहती है। तो ऐसा बहुत कम देखने में मिला है कि सोसाइटी तक बात गई हो कि ये संक्रमित व्यक्ति है। समाज की यदि अपन बात करें तो ऐसे कौन व्यक्ति है या हाई रिस्क ग्रुप में कौन आ सकते हैं जिसको HIV होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं? जी, इसमें हाई रिस्क ग्रुप में जैसे FSW, फीमेल सेक्स वर्कर जो बोलते हैं, हाँ। जो व्यावसायिक तौर पे जो सेक्स वर्क करते हैं। MSM है, मेल हैविंग सेक्स मेल, है ना। तो क्या होता है मेल हैविंग सेक्स? जो पुरुष जो है वो पुरुष के साथ जो है सेक्सुअल जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जो संबंध बनाते हैं, वो हो सकते हैं। माइग्रेंट जैसे जो कमाने खाने के लिए बाहर जो पलायन करते हैं, वो
कई बार देखा गया है कि वो परिवार के जो लोग हैं उनको यहाँ गांव में छोड़ के अकेले जो है वो बड़े शहरों की ओर कमाने खाने के लिए जो है वो गए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी हाई रिस्क ग्रुप में ट्रकर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो लंबी दूरियों पे जो सफर करते हैं, या हर वो व्यक्ति जो है जो ऐसे जिन 4 कारण जो हमने बताया आपसे जो चर्चा की है उस पे यदि इन्वॉल्वेशन है तो उनको HIV एड्स होने की संभावना है। रेशियो की अपन यदि बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में पहले की तुलना में HIV एड्स की मात्रा कम हुई है कि बढ़ा है, क्या कहेंगे इस मैटर में? उमन यदि लगभग की आंकड़ा में बात करें। हाँ हाँ, वैसे भारत सरकार की एक रिपोर्ट मतलब मैं अध्ययन कर रखा तो उसके अनुरूप तो कम हुआ है, लेकिन ऐसा व्यवहारिक अपन देखे तो मतलब ये बढ़ रहा है ऐसा, या जो है वो संक्रमित व्यक्तियों, क्योंकि अभी फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं, जांच हो रहे हैं तो केसेस सामने आ रहे हैं ऐसा। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जैसे अपन बात करें तो कम्युनिटी में समुदाय में बैठ के अपन किस तरह से प्रोग्राम करते हैं शासन की तरफ से? जी जी हाँ, समाज में जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न जो कार्यक्रम आयोजित हम लोग करते रहते हैं। महाविद्यालय, जैसे हमारे यहाँ महाविद्यालय है, वहां जाकर युवाओं के बीच में जो है परिचर्चा है, संगोष्ठी है, या HIV एड्स से रिलेटेड कोई कंपटीशन है जिसके थ्रू वो जागरूक हो, उन तक मैसेज जाए, जैसे रंगोली प्रतियोगिता है या पोस्टर प्रतियोगिता है, ये सब समय समय पे आयोजित होते रहते हैं। हम लोग भी स्कूल और कॉलेज में जा करके इसके संबंध में युवाओं के बीच जो है जानकारी रखते हैं। जनरली देखा यह जाता है कि युवा जो है ज्यादातर सेक्स की ओर दौड़ रहे हैं, मतलब एक तरह से कहे जा सकती है कि लवर एक दूसरे जो है पार्टनर रखे हुए हैं। हाँ, और कई ऐसे हैं जो एक के अलावा अनेक पार्टनर रखे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, ये अभी समय के अनुरूप हम देखे है ना, जैसे कि सोसाइटी में जो है खुलापन जो आते जा रहा है, इसमें मैं युवाओं को विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि जो है वो एक ही यौन साथी के प्रति वफादार रहें, एक तो ये। दूसरा, यौन संबंध बनाते समय जो है वो सुरक्षा जो है वो अपनाया जाए, कंडोम का उपयोग किया जाए। कंडोम जो है वो न सिर्फ यौन संक्रमण से बचाता है बल्कि वो अनचाहे जो गर्भ है, न सिर्फ HIV से प्रोटेक्ट करता है, HIV से बस वो नहीं बचाता बल्कि वो जो कंडोम के बारे में यदि हम बात करें तो वो 3 तरह की सुरक्षाएं प्रदान करती है। पहली तो ये कि अनचाहे वो गर्भ से है जो है वो बचाएगा। दूसरा, यौन संक्रमित यदि कोई रोग है तो यौन संक्रमित जो रोग से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कंडोम, है ना। और तीसरा जो है वो अपन चर्चा कर ही रहे हैं कि HIV भी यौन संक्रमण जो रोग है, हाँ, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। हाँ, तो ये है। ठीक है। कंडोम की जैसे बात करें, जनरली कंडोम के नाम से जो लोग जो है वो हिचकिचाते हैं। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कंडोम की उपलब्धता कहाँ रहती है? जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, और ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे जो स्वास्थ्य जो केंद्र है वहाँ कंडोम बॉक्स जो है वो लगा हुआ है। जितने ग्रामीण क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ कंडोम बॉक्स लगा हुआ है और वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हर मोहल्ला और पारा में मितानिन रहते हैं, तो उनके पास भी जो है वो कंडोम की उपलब्धता रहती है, वहां से प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ जो है गांव, सेलेक्टेड गांव है जो NGO जहां वर्क करते हैं,
तो वहाँ एनजीओ के कार्यकर्ताओं के थ्रू भी जो है कंडोम का वितरण या कंडोम की उपलब्धता कराई जाती है। और ऐसे कमर्शियल जो खरीदना चाहे तो मेडिकल स्टोर्स है या जनरल स्टोर्स में भी अब कंडोम की उपलब्धता जो है वो रहती है। हमारे यहाँ भी कंडोम बॉक्स सिविल अस्पताल में हमारा जो आईसीटीसी केंद्र है इसके बाहर लगा हुआ है, आप कवर कीजिएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ खरागढ़ में कंडोम बॉक्स के अलावा और क्या क्या सुविधा है जहाँ पे HIV एड्स जो संक्रमित है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अभी हर जिला अस्पताल या ब्लॉक मुख्यालय में आईसीटीसी केंद्र, एकीकृत परामर्श केंद्र जो है वो खोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा। तो यहाँ जो है वो कंप्लीट सुविधाएं HIV एड्स से संबंधित जो परामर्श जांच ये उपलब्ध है। कोई भी आकर के निःशुल्क HIV एड्स के संबंध में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और जांच भी निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ये सुविधाएं जो है उपलब्ध है। समस्त आईसीटीसी केंद्रों में HIV एड्स की जांच और परामर्श सुविधा के साथ साथ में अभी शासन के द्वारा जो है सिंगल विंडो फैसिलिटी, मतलब एकल खिड़की सुविधा करके एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके अंतर्गत हर आईसीटीसी केंद्र से जो HIV संक्रमित व्यक्ति हैं उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी, उसके अंतर्गत जितने भी HIV संक्रमित व्यक्ति हैं उनका जो है ART सेंटर तक दवाई लेने के लिए जाने के लिए बस पास की सुविधा दी गई है। ठीक है, फ्री बस पास जो है वो उनको प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा वो फ्री में जो है वो दवाई लेने के लिए जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। जी, ट्रेवल कर सकते हैं। और दवाई भी वहाँ उनको फ्री में, दवाई भी फ्री में, पूरी तरह की उनकी जांच जो है वो फ्री में रहती है। अच्छा। किसी तरह का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाता। ये बहुत अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा और कुछ गवर्नमेंट तरफ से लाभ मिलता है? जी हाँ, इनके जो है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है वो लाभ दिया जाना है। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है वो राशन कार्ड बनवाया जाता है आईसीटीसी केंद्र के द्वारा। अच्छा। मतलब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमको ला करके जो भी सुविधा का लाभ लेना है हम तक आवेदन पहुंचाता है और संबंधित विभागों के थ्रू उनको जो है योजनाओं की लाभ हम लोग प्रदान करते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है राशन कार्ड बनवाया जाता है उनका। तो जो है अंत्योदय अन्न के अंतर्गत खाद्यान्न की जो सुविधा शासन के द्वारा दी जा रही है और फ्री बस पास हो गया। तीसरा, नोनी सुरक्षा योजना के लिए जो पात्र हितग्राही हैं, इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। तो HIV संक्रमित जो HIV एक्सपोर्ट जो बालिका हैं तो उनको ये योजना का लाभ दिया जाता है। और यदि किसी का मनरेगा का कार्ड यदि नहीं बना है और वो उसका लाभ लेना चाहता है तो वो आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। उनको जो है संबंधित विभाग के माध्यम से पूर्णतः गोपनीयता का ध्यान रखते हुए उनको जो है सुविधाओं का जो लाभ दिया जाता है। ठीक है। यौन जनित रोग, एक बात आपने बीच में कही थी, यौन संक्रमित रोग करके, तो वो किस तरह से यौन संक्रमित रोग जो होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से और ज्यादा फैल जाते हैं? हाँ, यौन संक्रमण के बारे में खुल के चर्चा करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं मतलब समाज के लोग और हम सब थोड़ा सा खुल के चर्चा नहीं कर पाते, या कोई ऐसे जननांगों पे और या वहां पे यदि कोई संक्रमण है तो वो जल्दी से नहीं बता पाते। हाँ, तो इसे थोड़ा सा खुलापन होने की जरूरत आवश्यकता है ना। तो ये जो है एक गंभीर जो समस्याओं को रोक सकता है। जैसे पुरुषों की यदि हम बात करें तो लिंग या उसके आसपास फोड़े या छाले हो जाना, है ना, लिंग या गुदा से कुछ स्राव निकलना, पेशाब में जलन के साथ स्राव होना, अंडकोश में सूजन या दर्द होना, है, जांग में गिल्टी या सूजन या ऐसा दर्द महसूस होना, है ना, प्रजनन अंग या उनके आसपास में खुजली होना। तो ये सिम्टम जो है वो यौन रोग के हो सकते हैं। इसी तरह महिलाओं की यदि हम बात करें तो
यौन रोग कैसे पहचान सकते हैं, तो योनि या उसके आसपास में फोड़े या छाले हो जाना, योनि या उनकी गुदा से कुछ स्राव निकलना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जांग में गिठली या सूजन या दर्द महसूस होना, है ना, पेशाब में जलन या उसके साथ किसी तरह का अन्य स्राव होना, प्रजनन अंगों के या उनके आसपास में खुजली होना। तो ये लक्षण जो है यौन संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे लक्षण होने पे जो है बिना देरी किए जो है संबंधित डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और ये जो है गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है। आगे चल के यदि ये बढ़ गया है ना, तो गंभीर ले सकती है, तो उसे रोकथाम किया जा सकता है। ठीक है। तो आप हैं डॉक्टर एस कुमार साहू जी, आईसीटीसी काउंसलर, आप खैरागढ़ में पदस्थ हैं, और आज हमने बात करी है HIV एड्स को लेकर, जो समाज के लोगों को जानना बेहद जरूरी है। हम आपको अगले वीडियो में कोई दूसरे मुद्दे को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।